सभी हाथ जोड़ेंगे, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आज हम देवागम स्तोत्र एवं तत्वज्ञान पाठमाला के आधार से 4 अभाव की चर्चा करेंगे। देवागम स्तोत्र जो कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने द्वारा रचित है, तो समंतभद्र आचार्य देव एक महाशास्त्री एवं महाकवि थे और भी अनेक गुण हैं उनके, और उन्हें अनेक विशेषताएं दी गई है जो कि अन्य मुनिराजों के लिए मिलना दुर्लभ है। और आपकी स्तुति की जो रुचि थी स्तुति लिखने की, उसको सस्तुत्याम व्यसनम कहा है कि आपको स्तुति लिखने का व्यसन था। तो ऐसे ही स्तुति लिखने की जो रुचि थी उसमें आपने देवागम स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, चिंशतक ऐसे स्तोत्रों की रचना की है। उसमें से यदि हम देवागम स्तोत्र की बात करें, जिसका अपर नाम आत्ममीमांसा भी है, तो उस ग्रंथ की महिमा उसकी टीका से स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। कैसे कि आचार्य अकलंक देव ने अष्टशती नाम की टीका लिखी है जो 800 श्लोक प्रमाण है, और विद्यानंद आचार्य ने अष्टसहस्त्री नाम की टीका लिखी है जो 8000 श्लोक प्रमाण है। तो हम 4 अभाव की चर्चा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम तो हमेशा सभी प्रवचनों में सभी जगह यही सुनते हैं, क्या कि हमें आत्म भावों को ग्रहण करना है, भावों में रमना है, भावों का ही श्रद्धान करना है। आत्म भाव, अभाव भी कोई ग्रहण करने की चीज है क्या? अभाव भी कुछ होता है? तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि वस्तु अनेक धर्म वाली होती है और उसे अनेकांत कहते हैं। तो वस्तु में जो भाव है और अभाव है, दोनों का ही एक समय में सद्भाव होता है। लेकिन यदि हम एकांत रूप से किसी भी वस्तु को माने या एकांत रूप से भाव को माने, तो आचार्य देव ने 8वीं कारिका में आत्ममीमांसा की लिखा है कि कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरीषु। क्या कहा? इसका सामान्य अर्थ है कि जो एकांत ग्रह के रंग में रंगे हैं, तो एकांत को मानने से क्या पुण्य पाप का अभाव हो जाएगा, लोक परलोक का 4 गति संसार भ्रमण का अभाव हो जाएगा, बंध का अभाव हो जाएगा और मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। तो इससे क्या? इससे ये कि वह स्व और पर के बैरी के समान है जो इस एकांत को ग्रहण करता है। इसके लिए क्या उदाहरण दिया कि एक कुचले नाम की दवाई होती है, जड़ी बूटी होती है। तो वो जड़ी बूटी के 2 विरुद्ध स्वभाव हैं। क्या? कि वह घात भी कर सकती है और अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकती है। जो ज्ञानी वैद्य होते हैं वो उसके साथ अन्य दवाई भी मिला कर देते हैं, लेकिन जो एकांत से ग्रहण करते हैं वो उस कुचले को सिर्फ जान की रक्षा करने वाला मान लेते हैं और उसे स्वयं भी ग्रहण करते हैं और पर को भी देते हैं। तो क्या इससे स्व का भी घात हुआ, पर का भी घात हुआ। तो इससे स्व पर वैरी कहा। अब यदि कोई एकांत माने, तो जैसे नित्य अनित्य 2 विरुद्ध धर्म है, इसमें से यदि हम नित्य को बस माने तो क्या होगा? वस्तु अनादि हो जाएगी, है ना। तो यदि हम अभी मिथ्या दृष्टि हैं तो आगे आने वाले सभी पर्याय में मिथ्या दृष्टि, मतलब मिथ्या दृष्टि दर्शन का कभी अभाव नहीं होगा। और मिथ्या दर्शन तो हमारे लिए महादुख है ना, दुख का मूल ही है।
तो हम ऐसा मानकर मिथ्या दर्शन को अनंत काल तक मान रहे हैं, तो हम स्वयं को भी दुखी कर रहे हैं, और यदि हम इसका उपदेश अन्य को दें तो उसको भी दुखी कर रहे हैं। इस प्रकार से स्वपर वैरी हैं। उसके बाद जो मोक्ष का अभाव कहा था, बंध आदि जो बंध है मोक्ष, इसका अभाव कहा, तो इसके लिए क्या कहा कि यदि हम एकांत से माने तो क्रम अक्रम अर्थात गुण और पर्याय का अभाव हो जाता है, क्योंकि पर्याय तो अनादि अनंत हो गई ना, तो उस पर्याय का अभाव हो गया जो हम पर्याय समझते हैं। तो गुण पर्याय के अभाव से क्या, अर्थ क्रिया कारित्व नहीं होगी। अर्थ क्रिया कारित्व नहीं होगी तो जो कर्म का बंधन होता है वो नहीं होगा। कर्म का बंधन होना, छूटना, ये नहीं, तो इससे सुख दुख रूप फल भी नहीं मिलेगा। फल नहीं मिला तो क्या ये संसार भी नहीं रहेगा, संसार नहीं तो मोक्ष भी नहीं, तो इस प्रकार से मोक्ष का अभाव हो जाता है। अब ऐसा भी कहा जो एकांत से मानते हैं इस भाव को या अभाव को, तो वह सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चारों ओर से, सभी ओर से देखना आवश्यक है। जैसे एक सिक्का होता है, वो पड़ा हुआ है, तो उसके एक पहलू को यदि हम देखें तो हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसे उठा के दोनों पहलू से न देखें तब तक हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वह सिक्का है। वैसे ही यहाँ पे हम एकांत से सम्यक दर्शन, सम्यक निर्णय एकांत के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं तो अभाव की चर्चा ले रहा था, मैं एकांत और अनेकांत में कहाँ चला गया? तो अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि हमें अभाव को समझने से पहले अनेकांत को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि अनेकांत के बिना जो ये अभाव है वह बिन पैंदी के लोटे के समान है। मतलब लोटे का यदि समतल नहीं होगा, गोल होगा, तो वह इधर उधर गिरते रहेगा, स्थिर खड़ा नहीं होगा। तो अब हम अभाव की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो अभाव की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो आगे कारिका आई, उसमें यदि हम भाव को एकांत रूप से लेते हैं तो चार समस्याएं खड़ी होती है। तो वो क्या कि भावे कांते पदार्था नाम पन्यवात सर्वात कम नाद्यंतम स्वरूप मतावकम। इसमें क्या कि यदि हम एक भाव को एकांत रूप से माने तो अभाव का लोप होगा। अभाव का लोप होगा तो वस्तु एक अनादि, एक अनंत और एक सर्वात्मकम, सर्वात्मकम और अस्वरूप, ऐसी चार स्थिति खड़ी होगी, जिसको चार अभाव के माध्यम से समझाया है। तो चार अभाव कौन कौन से हैं? और अभाव, तो अभाव क्या, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना, इसी का नाम अभाव है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना, इसी का नाम अभाव है। हम किसी दरिद्र को देखते हैं, दरिद्र को देख के हम क्या बोलते हैं? इसके पास तो धन का अभाव है। किसी ऐसे को देखते हैं जो भूखा है, तो हम क्या, इसके पास तो भोजन का अभाव है। मतलब क्या कि दरिद्र के पास भोजन का नहीं होना, ये दरिद्र के पास भोजन का अभाव। इसी प्रकार से एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना वह अभाव है। तो ऐसे अभाव क्या कितने बताए? चार। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अब प्राग भाव को हम सबसे पहले विच्छेद करें तो इसका बनता है प्राक अभाव। तो प्राक मतलब क्या होता है? पूर्व में, और अभाव मतलब नहीं होना। तो क्या पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का नहीं होना, इसी का नाम प्राग भाव है। जैसे अभी हमारे पास दही है, तो उस दही का उसकी पूर्व यानी दूध की पर्याय में नहीं होना, ये प्राग भाव है। अब अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा देखे थे, तो अंतरात्मा का बहिरात्मा में ना होना अथवा परमात्मा का अंतरात्मा में ना होना, ये प्राग भाव है। अब हम प्राग भाव को प्रथमान योग के माध्यम से भी देखते हैं। सीता सती, क्या हुआ? वनवास भेज दिया उन्हें, है ना, महारानी थी, अग्नि परीक्षा भी दी, फिर भी वनवास भेज दिया, लेकिन उन्हें 1% का भी दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राग भाव समझा कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। पूर्व में महारानी थी, अभी उनकी ये वर्तमान पर्याय है, वो दुखी नहीं हुई, समता भाव से वन जंगल चली गई। कोई और होता तो कितना गुस्सा करता, अरे ये सब तो मेरा ही है, हमें निकाल दिया घर से, ऐसा कैसे कर दिया आपने। लेकिन सीता सती को देखो। अब इसमें आगे इस प्रकार से वर्णन है कि यदि हम प्राग भाव को न माने
तो कौन कौन सी हानियां होगी, क्या क्या समस्या आएगी। तो यदि हम प्राग भाव को नहीं मानते तो सबसे पहले कार्य अनादि का सिद्ध हो जाएगा। मतलब क्या कि आज हम जैसे मिथ्या दृष्टि हैं, या आज समझ लो भगवान की बात लेते हैं, तो जो भगवान है, भगवान यदि हम प्राग भाव न माने मतलब वो पहले भी भगवान थे, उससे पहले भी भगवान थे, अनादिकाल से वो भगवान ही है। हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हम अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ही हैं। अब भगवान तो क्या बोलता है प्राग भाव की, वर्तमान का पूर्व में अभाव, मतलब क्या कि पहले वो मिथ्या दृष्टि थे, अभी वो भगवान हैं, है ना। तो क्या ऐसा समझ में आता है ना कि उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो वो भगवान बने। तो इसको देखने से पुरुषार्थ जागृत होता है। लेकिन यदि हम प्राग भाव न माने तो पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा ना। कार्य के अनादि की सिद्धि से पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। कार्य अनादि सिद्ध हो जाएगा तो हम मतलब एक वो अवतार मानते हैं ना, अन्य मतावलंबी अवतार मानते हैं, तो हमें भी वैसे, क्योंकि हमारे में तो क्या सिद्धांत है कि भक्त से भगवान बनते हैं, लेकिन और बने बनाए भगवान होते नहीं हैं। तो अनादि से यदि भगवान हो तो भक्त से भगवान कैसे बनेंगे, है ना। उसके बाद क्या कि ऐसा कहा कि यदि यह ना माने तो चारों अनियोग झूठे हो जाएंगे। कैसे झूठे हो जाएंगे, एक प्राग भाव भी तो है, उससे पूरा चारों अनियोग कैसे झूठा हो गया। तो ऐसा कहते हैं कि प्रथमान योग में आता है ना कि कुंद कुंद आचार्य देव पहले ग्वाले थे, भूतकाल 24 के नाम, ऐसे अनेक भूतकाल का वर्णन है ना, भूतकाल में ऐसा हुआ प्रथमान योग में। तो वो सब झूठा साबित हो जाएगा, क्योंकि अनादि हो गया ना, अभी से अनादि हो गया, मतलब अभी जो है वैसे ही अनादि काल से हो गया, तो यह सब कुछ झूठा हो जाएगा। इसके बाद क्या, कर्णान योग। कर्णान योग हमें क्या बताता है कि चौथे काल से पांचवा काल आया। अभी हमने कल नव वर्ष मनाया ना, युग परिवर्तन हुआ था, तो आज पंचम काल है, पहले चौथा काल था, उससे पहले तीसरा था, तो ऐसा युग परिवर्तन हुआ ना। लेकिन यदि हम अभी की ही पर्याय को अनादि का मान ले तो युग परिवर्तन ना हो, कर्णान योग की बात झूठी हो गई इससे तो। उसके बाद क्या कहा, द्रव्यान योग। तो उत्पाद व द्रव्य बताया है द्रव्यान योग में, मुख्यतः आत्मा की ही चर्चा है ना। तो उत्पाद व द्रव्य, अब जब अनादि से है तो उत्पाद कैसे हो, व्यय कैसे हो, तो इससे द्रव्यान योग भी झूठा हुआ। उसके बाद चरणान योग। अब चरणान योग में ध्यान देने बात यह है कि सम्यक दर्शन, अभी हम सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन की पूर्व पर्याय क्या है, देशनालब्धि। अब देशनालब्धि के लिए क्या कहते हैं कि हमें स्वाध्याय करना आवश्यक है, तत्वाभ्यास करना आवश्यक है, अच्छे आचरण रखना चाहिए। तो ये चरणान योग का विषय, अच्छे आचरण रखना, स्वाध्याय करना। तो जब पूर्व पर्याय अभी से पूर्व की सारी पर्याय अनादि हो जाएगी तो देशनालब्धि का ही लोभ हो जाएगा। देशनालब्धि का लोभ हो गया तो उसके लिए दिए गए उपदेश झूठे हो जाएंगे कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, ये करना चाहिए, अच्छे आचरण रखना चाहिए। तो ऐसे चरणान योग भी झूठा ठहर जाएगा। उसके बाद कुछ लाभ भी बताए, हमारे जो व्यक्तिगत लौकिक जीवन में भी हमें इससे बहुत लाभ होते हैं। कैसे कि हम भूतकाल की बात में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। 10 लक्षण में कहीं गए, अच्छा खाना नहीं मिला, उसके बाद 2-3 साल बाद फिर वहां जाने को मिला, तो क्या बोलते हैं, अरे यार वहां तो अच्छा खाना नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका स्वाद भी अभी आपकी जीभ में नहीं है, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है, लेकिन फिर भी क्या, द्वेष कर लिए। यदि हम प्राग भाव को समझ लें तो कषाय खड़ी नहीं होगी। हम सुखी सुखी तत्व प्रचार कर सकते हैं, हम अपने स्मारक में आने के उद्देश्य को बहुत ही सुखपूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद क्या कि हम जब भी मिलते हैं तो क्या, जैसे अभी हम यहाँ से पास आउट होंगे 3-4 साल बाद कभी मिले तो क्या पूर्व की बात करेंगे ना, कि उस टाइम हम ऐसा करते थे, तो कुछ अच्छी बातें भी याद करेंगे, कुछ बुरी बातें भी याद करेंगे। तो ऐसे क्या राग भी करेंगे, द्वेष भी करेंगे। तो ऐसे ये सब से अब हम समझ लें कि अभी वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है, तो ये राग द्वेष खड़े नहीं होंगे, किसी से बैर भाव नहीं रहेगा, किसी से तीव्र राग नहीं होगा, है ना। उसके बाद साक्षात हम यदि अंजन चोर को देखें, अंजन चोर था, अब भगवान है,
मुनिराज के पास दीक्षा लेने गए होंगे अंजन चोर, मुनिराज ने बोला होगा तुम तो चोर हो, हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे। उन्होंने भी उनकी वर्तमान पर्याय को देखा, पूर्व पर्याय को नहीं, है ना। वर्तमान पर्याय को देखा, पूर्व की पर्याय को नहीं कि पूर्व में वो क्या थे। इससे एक रविंद्र जी आत्मन की एक पंक्ति ध्यान में आती है, कोई कब भगवन बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे हुए निरंजन जो, किसका गौरव कब जग जाएगा। बताओ, है ना। तो पूर्व में कोई कैसा भी हो, पर वर्तमान का पूर्व में अभाव है। वर्तमान में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं हम। प्राग भाव समझने से मोक्ष में जा सकते हैं हम। मोक्ष में ही जाना तो हमें सबसे ज्यादा क्या है, मोक्ष में ही जाना है। उसके बाद क्या, अब अगले अभाव की चर्चा करते हैं। अगला अभाव कौन सा है, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव क्या, कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। अब वर्तमान पर्याय का मतलब अंतरात्मा है, तो उसका परमात्मा में अभाव होगा। छद्मस्त है, अभी हम सब छद्मस्त है, तो हमारा सर्वज्ञ जब हमें सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो हमारी उस केवल ज्ञान की पर्याय में अभी हमारा जो छद्मस्त का है, छद्मस्त का उस केवल ज्ञान की पर्याय में अभाव होगा। जैसे अभी हमने दूध और दही देखा था, अब दही से क्या बनता है, छाछ, तो दही का छाछ में अभाव होगा ना। इस प्रकार से प्रध्वंसा भाव। अब प्रध्वंसा भाव को यदि न माने तो क्या हानियां खड़ी होगी, कि कार्य अनंत सिद्ध होगा। प्राग भाव से क्या, अनादि, प्रध्वंसा भाव से अनंत सिद्ध हो जाएगा। अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं तो अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि रहेंगे, अभी कोई झूठा है तो अनंत काल तक झूठा, अभी कोई सच्चा है तो अनंत काल तक सच्चा, सब कुछ स्थिर हो जाएगा। तो इससे तो सबसे बड़ा ये होगा ना कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अभी मिथ्या दृष्टि हैं तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। आपको कोई मित्र धोखा दे दे, अब बहुत बार दे दे, तो आप क्या बोलते हो, अरे यार उसके पास तो नहीं जाना है, कार्य ही नहीं होता है। ऐसे ही हमें पता चला, यदि हमें पता हो कि मिथ्या दर्शन कभी प्राप्त होगा ही नहीं, तो कोई प्रयत्न क्यों करे। पुरुषार्थ का अभाव हुआ ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ का अभाव हुआ। तो इससे क्या आया कि जो अभाव होगा तो उससे हमारे सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का अभाव हो गया। इसके बाद क्या, कि हम लौकिक जीवन से भी अब इसको भी देखते हैं, तो क्या हम अभी वर्तमान भविष्य की कल्पना में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। क्या सोचते हैं हम कि अरे, मतलब एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको, कि दो पति पत्नी होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं क्या, कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तभी एक समझदार व्यक्ति आता है, कहते हैं अपने बच्चे से ही पूछ लो। तो पति पत्नी कहते हैं कि अरे अभी तो बच्चा हुआ ही नहीं है। तो समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि तो लड़ क्यों रहे हो जब बच्चा नहीं हुआ है। तो प्रध्वंसा भाव समझो कि वर्तमान का आगे आने वाली पर्याय में अभाव है। अभी से क्यों लड़ाई कर रहे हो, अभी से क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों राग द्वेष करना अभी से। हम लौकिक में इतने मोटिवेशनल स्पीकर है, वो क्या कहते हैं, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अरे ये हमारा जैन सिद्धांत तो अनादि से कहता आ रहा है कि हमें ना तो भूत में जीना चाहिए ना भविष्य में जीना चाहिए। अब क्या कि हम भविष्य में जैसे हम कुछ करने वाले हैं तो अभी से उसकी प्रक्रिया, तो अभी से ही मान करने लगते हैं, मैं कल ऐसा करूंगा तो देखना कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, मान कषाय करने बैठ जाते हैं, अन्य कषाय भी करते हैं। तो यदि हम प्रध्वंसा भाव समझ ले तो अन्य कषाय नहीं होगी, कषाय का अभाव होगा। अब आगे क्या कि तीसरा अभाव अन्योन्य अभाव। तो अन्योन्य भाव का अन्य अभाव, अन्य अभाव, तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। लेकिन आगे चल के इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, वो आगे बताएंगे। अभी जो ये तत्वज्ञान के आधार से परिभाषा है वह यह है। तो क्या इसमें मतलब कैसे समझे कि अभी पेट्रोल है, हम गाड़ी में भरवाते हैं, लेकिन हम मानते हैं ना पेट्रोल से ही भाई गाड़ी चलती है, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन उस पेट्रोल का उस गाड़ी में अभाव है। उसके बाद दवाई का शरीर में, हम क्या कोई भी रोग हुआ शरीर में दवाई खाते हैं,
लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं उस दवाई से तेरा शरीर ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि अन्योन्या भाव है उस दवाई का, और अभी जो वर्तमान में वो दवाई है, वर्तमान में शरीर है, दोनों में अभाव है। अब हम जीव हैं भाई, हम अपना प्रयोजन देखते हैं, ये तो पुद्गल की बात है, हम इसमें कैसे मतलब अपने प्रयोजन की सिद्धि यहाँ कहाँ हुई? तो अपने प्रयोजन की सिद्धि ऐसे हुई कि आपने वो तो सुना होगा ना कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी का जो देवर था वो उसे क्या करता है कि धोखा देके अंग्रेजों के साथ मिलकर राज हड़प लेता है। उसके बाद क्यों कि उसे राज वो मिलने वाला है इस लोभ से। फिर वो अंग्रेज के पास जाता है तो अंग्रेज उसे क्या कहते हैं कि तुम अपनी भाभी के नहीं हो सके तो हमारे क्या होगे। ऐसे ही पुद्गल जब पुद्गल का नहीं हुआ तो जीव का क्या होगा। इससे ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि निकलती है कि एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में नहीं होगी तो ये हमारे जीव में क्या कर सकती है। अब इसमें और भी हम मानते हैं क्या कि कर्म हमें जबरदस्ती बनते हैं। जब एक कार्मन वर्गना आहारक वर्गनाम की नहीं हो सकती है, जब उन दोनों में अभाव है तो इस जीव में क्या बिगाड़ कर सकती है। क्या अन्य भ्रांतियां भी होती है कि हम अच्छा पाप कर लिए उसके बाद डुबकी लगा के आ गए, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य मिलेगा। तो कहते हैं जो पाप रूप स्कंद है ना उसका पुण्य रूप स्कंद में अभाव है, पुण्य रूप स्कंद का पाप रूप स्कंद में अभाव है। पुण्य रूप स्कंद पाप रूप का कुछ नहीं कर सकता, पाप रूप स्कंद पुण्य रूप स्कंद का कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद क्या हम पूजन की पंक्ति मलमल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। मलमल कर नहाते हैं, अरे उस जो नहाते हैं जो साबुन यूज करते हैं उससे हमारे शरीर में कुछ नहीं होने वाला, अन्योन्या भाव है। जिनके श्रृंगारों से मेरा महंगा जीवन धुल जाता, हमें व्यर्थ के श्रृंगारों में अपना ये अपूर्व नरभव, ये जो दुर्लभता से हमें नरभव मिला है या व्यर्थ में गवा रहे हैं। अब इससे और भी चीजें हम क्या करते हैं, हमारी तबीयत खराब हो रही हो तो क्या करते हैं, कुछ अभक्ष भक्षण भी कर लेते हैं। बिल्कुल देर नहीं लगती है सोचने में कि अभक्ष है, अपने तबीयत को ठीक करने का लक्ष्य बना लेते हैं हम। लेकिन यहाँ कहते हैं कि वो कुछ करने वाला नहीं है तो व्यर्थ में क्यों अभक्ष भक्षण करते हैं। अन्योन्या भाव से अभक्ष भक्षण छूट जाएगा। अब मैं जो ट्विस्ट की बात कर रहा था ना वो ये है कि जब हम अष्ट सहस्त्री नाम की जो टीका देखते हैं उसमें मात्र पुद्गल में ही नहीं 6 द्रव्य में बताया अन्योन्या भाव। कैसे कि ये जो अन्योन्या भाव होता है वो पर्यायार्थिक नय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पर्यायार्थिक नय में क्या आता है, गुण और पर्याय दोनों आते हैं। तो यदि हम एक जीव से दूसरे जीव का भाव लेंगे तो वो तो अलग, लेकिन एक ही जीव में जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, जो उसकी सत्ता भिन्न भिन्न है, जो एक में एक नहीं हो रहे हैं, उसमें अन्योन्या भाव का प्रभाव है। यह अष्ट सहस्त्री के द्वितीय भाग में 213 पेज में लिखी हुई है ये बात ना। तो मतलब सिर्फ पुद्गल में ही ऐसी शक्ति है कि उसे इसीलिए उसमें वर्तमान लिया उसकी पर्याय में कि आगे आने वाले समय में जो घट है वो पट रूप हो सकता है, पट घट रूप हो सकता है, घड़ी चश्मे रूप हो सकती है, चश्मा घड़ी रूप हो सकता है। बाकी अन्य द्रव्य में तो ऐसा नहीं है ना कि ज्ञान दर्शन रूप हो सकता है या ज्ञान की पर्याय दर्शन की पर्याय रूप हो सकती है। तो सिर्फ पुद्गल में ही वर्तमान पर्याय का लिया। उसके बाद बाकी अन्य द्रव्यों में क्या कि जीव का दर्शन में अभाव, ऐसे स्पर्श का गंध गुण में अभाव है पुद्गल के, ऐसे सभी द्रव्यों में। उसके बाद आगे क्या चर्चा ली, अत्यंता भाव की। तो अत्यंता भाव क्या, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव इसको कैसे बताया कि 4 चीज से बताया। किससे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो द्रव्य से कैसे कि एक द्रव्य, जैसे मैं जीव हूं तो मेरा पुद्गल में अभाव है, पुद्गल द्रव्य में अभाव है, पुद्गल का जीव द्रव्य में अभाव है। क्षेत्र से, मेरा क्षेत्र और उसका क्षेत्र अलग है, मैं जो जीव द्रव्य हूं उसका पुद्गल के क्षेत्र में अभाव है। बताओ, एक क्षेत्र में रहते हुए दिखते हैं जीव और आत्मा, फिर भी सत्ता न्यारी न्यारी है। अरे जब अन्योन्या भाव में कहा
कि दो गुण की सत्ता न्यारी न्यारी है, तो द्रव्य तो उससे बढ़कर है, द्रव्य में ही तो वो सभी गुण हैं, तो अन्य द्रव्यों की भी सत्ता न्यारी न्यारी है। उसके बाद क्या कि द्रव्य क्षेत्र काल, जो जीव का परिणमन है उसमें पुद्गल कुछ नहीं करा सकता, पुद्गल के परिणमन में जीव कुछ नहीं करा सकता, है ना, कुछ भी नहीं, मतलब कोई एक बूंद फेर बदल नहीं कर सकते, और हम पूरे टाइम फेर बदल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अत्यंता भाव को नहीं समझते हैं। भाव में यहाँ गुण को लिया, तो इसमें गुण मतलब एक द्रव्य का, मेरे जीव द्रव्य में जो ज्ञान गुण है और गौतम के जीव द्रव्य में जो ज्ञान गुण है, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। क्यों? अत्यंता भाव है। तो द्रव्य क्षेत्र का, और इसी से ही द्रव्य गुण पर्याय भी हम ले सकते हैं कि मैं जो हूं, तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय अन्य के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न होंगे, है ना। अब उसके बाद क्या कि अब हम इतना ज्यादा मिथ्या भ्रांति पाल के रखते हैं कि ये घर मेरा, ये पिताजी मेरे, माता मेरी, सब मेरा। अरे यहाँ तक कि कोई दूसरा कोई शब्द बोल दे, भाषा वर्गणा का परिणाम हो, तो कहते अरे ये तो मेरा वाक्य है, उस वाक्य में भी अपनापन कर लेते हैं, उस भाषा वर्गणा में भी अपनापन कर लेते हैं। तो क्या कि कैसी मिथ्या, मतलब, और ये तो ठीक है मजाक में बोलते, कई लोग तो द्वेष भी कर बैठते हैं इसी कारणवश। क्यों? क्योंकि अत्यंता भाव नहीं समझते। उसके बाद यदि अत्यंता भाव ना माना जाए तो क्या होगा कि अस्वरूप हो जाएगा सब कुछ। क्षय और द्रव्य का जो सत्या न्यारी न्यारी है, वही तो वस्तु का स्वरूप है ना। जब सत्ता ही नहीं रहेगी, सब एक में एक हो जाएंगे, तो अस्वरूप हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद क्या कि उद्गल जो है वो जीव का कुछ भी नहीं कर सकता। तो लेकिन हम कैसे, कुछ भक्तियां कैसी होती है कि कैसे कि तेरे भरोसे ही नैया ढार दी, हम भगवान की भक्ति कहते हैं। आचार्य देव कहते हैं नैया डूब जाएगी, आचार्य देव कहते हैं अभी डूब गई जब तूने ये बोला तब, कि तेरे ही भरोसे नैया ढार जाए। दादा भी इस बात का बहुत विरोध करते हैं कि ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि आचार्य देव हमें अत्यंता भाव बता रहे हैं, उन सर्वज्ञ देव ने हमें अत्यंता भाव बताया, और उन्हीं के सामने हम उस अत्यंता भाव का लोप कर रहे हैं। बताओ कैसे हैं? जिसने हमें सत्यार्थ का मार्ग बताया, उसी के सामने हम ये मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, है ना। तो इस अत्यंता भाव से कितने सारे सिद्धांत में निकलते हैं। क्या? अकर्ता का सिद्धांत निकलता है ना, से अनेक सिद्धांत। अब उसमें एक बीच में और एक द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नौ कर्म है। अब द्रव्य कर्म और नौ कर्म में इस जीव का अभाव है, क्योंकि द्रव्य कर्म भाव कर्म में तो पुद्गल वर्गणा है ना। द्रव्य कर्म नौ कर्म और जीव है, तो इन दोनों का अत्यंत अभाव है। लेकिन अब ये भाव कर्म के साथ जीव का कौन सा अभाव होगा? तो कहते हैं कोई अभाव नहीं होगा, क्योंकि ये तो जीव की ही पर्याय है। यदि जीव की क्या, ये भाव कर्म है, श्रद्धा चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है ना। यदि हम इसकी पर्याय में, जीव की पर्याय में जीव का अभाव मान ले, तो उसकी सम्यक पर्याय में भी अभाव मानना पड़ेगा, सम्यक दर्शन में जीव का अभाव मानना पड़ेगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ मतलब समझ ही नहीं आएगा, अरे क्या बोल दिया अपन ने, जीव का सम्यक दर्शन से अभाव। तो ऐसे इसीलिए अत्यंता भाव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या कि ये जो चार अभाव की चर्चा है ना, ये कहते हैं कि हम जो ये व्यर्थ के मोटिवेशनल स्पीकर में अपना समय व्यर्थ करते हैं ना, कहते हैं ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे लिए। पूरा जिनागम इसमें आ गया, चार अभाव में पूरा जिनागम आ गया। विचार करके देखना, चार अभाव से भगवान बनने की प्रक्रिया मिल गई। चार अभाव से अपना वस्तु का स्वरूप देख सकते हैं, अपने आत्मा के सन्मुख हो सकते हैं। चार अभाव हमें यह बताता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। और मोटिवेशनल स्पीकर तो क्या अभी अभी आए, ये तो अनादि का सिद्धांत है, फिर भी हम क्या उस मोबाइल में मोटिवेशनल स्पीकर को देख के अरे यार उनने,
और सर्वज्ञ भगवान की वाणी में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इस चार अभाव को समझकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और मोक्ष पद में स्थित हों, इसी मंगल वाणी के साथ। जय जिनेन्द्र। हेलो। अभी हम सभी यहाँ पर शास्त्री प्रथम वर्ष से संयम जैन खैरागढ़ के पढ़ रहे थे। प्रवचन आपने चार अभाव विषय पर लिए। काफ़ी अच्छे प्रवचन किए। भाषा शैली और विषय की दृष्टि से भी, तीनों दृष्टियों से बहुत अच्छा प्रवचन रहा। तैयारी भी आपने बहुत अच्छी की, आपके प्रवचन से वो साफ साफ नज़र आई है। फिर भी एक एक चीज़ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपका। जैसे आपने प्रारंभ में विषय उठाया तो पहले मंगलाचरण के बाद आपने समन्वत्र आचार्य का परिचय दिया, अच्छा दिया परिचय। और उसके बाद फिर आपने बोला समन्वत्र आचार्य की रचना